नमस्कार दोस्तों, पिकासो पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, रोजाना की तरह आपके लिए लेकर हाजिर हूं करंट अफेयर के 10 एमसीक्यू सवाल। आइए जानते हैं आज का पहला प्रश्न। हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में भूमि मूल्यांकन के लिए किस प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया है? ऑप्शन ए स्लेब आधारित प्रणाली, ऑप्शन बी इंक्रीमेंटल सिस्टम, सी जोनल सिस्टम या डी मार्केट वैल्यू सिस्टम, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, इंक्रीमेंटल सिस्टम को जो है समाप्त करने का निर्णय लिया है और स्लेब आधारित प्रणाली को जो है लागू करने का निर्णय लिया है ना। अब स्लेब आधारित प्रणाली क्या होती है कि इसमें जो है सुपर बिल्टअप एरिया के जगह बिल्टअप एरिया का जो है मूल्यांकन किया जाता है और उस आधार पर ज़मीन का दर जो है तय किया जाता है ना। और इसमें गणना जो है हेक्टेयर दर से गणना की जाती है, हेक्टेयर दर से इसमें जो है गणना की जाती है। और शहरों से लगे ग्रामीण क्षेत्रों में जो है छोटे कृषि भूखंडों जैसे 25 से 37 डिसमिल, 37.5 डिसमिल का जो है मूल्यांकन अब स्लेब आधारित प्रणाली में क्या होगा कि ये वर्ग मीटर की जगह जो है हेक्टेयर दर में लागू होगा। वर्ग मीटर 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा वर्ग स्क्वायर फीट के जगह किसमें लागू होगा? ये हेक्टेयर दर में लागू होगा, है ना। तो इंक्रीमेंटल प्रणाली को समाप्त कर दी गई है और स्लेब आधारित प्रणाली को है शुरू कर दिया गया है ना। ये क्यों किया गया है? सरकार का कहना था इंक्रीमेंटल प्रणाली के पीछे वित्त मंत्री ओपी चौधरी का कहना था कि ब्लैक मनी को रोकने के लिए ये प्रणाली जो है लागू की गई है, ताकि जो बड़े जिनके पास ब्लैक मनी है और वो जो अपना धन शोधन जमीन के माध्यम से करना चाहते हैं वो उन पर जो है रोक लगाया जा सके। तो इसीलिए जो है इंक्रीमेंटल प्रणाली लाई गई थी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय ने भारत में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी या विकल्प डी यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स, है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स ने जो है भारत में अपना कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है ना। ये यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स है ना। ये कहाँ की विश्वविद्यालय है? ऑस्ट्रेलिया स्थित विश्वविद्यालय है ना। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना इसकी जो है 1949 में हुई थी, 1949 में हुई थी और ये जो है ग्रुप ऑफ 8 का सदस्य है, ग्रुप ऑफ 8 का सदस्य है ना। जो कि ऑस्ट्रेलिया में 8 प्रमुख अनुसंधान गहन विश्वविद्यालय का समूह है। क्या? ग्रुप ऑफ 8, है ना। रिसर्च इंटेंसिव ग्रुप का जो है ये सदस्य है। ये इसकी एक खासियत और है कि क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग में जो शिक्षण संस्थानों को दी जाती है, तो इस रैंकिंग में जो है ये शीर्ष 20 संस्थानों में है ना। और शीर्ष 20 संस्थानों में होने के नाते इसका भारत में आना एक महत्वपूर्ण घटना हो जाता है करंट की दृष्टि से। तो ये आपके लिए और आपके परीक्षा के लिए भी ये जरूरी हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हुए बाबा आढाव का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र में था? ऑप्शन ए अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में था, बी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में था, सी समाजवादी आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में था या डी खेल जगत से था। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प सी, समाजवादी आंदोलन और समाज सेवा से था, है ना। और ये ज्योतिबा फुले के समर्थक थे, ज्योतिबा फुले के समर्थक थे। ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? चिपको आंदोलन, है ना, चिपको आंदोलन, भूदान आंदोलन वगैरह वगैरह जो किया था, ये भी आप रिलेट करके पढ़ सकते हैं। और इनके द्वारा महत्वपूर्ण आंदोलन की बात करें तो एक गांव एक पानी का स्रोत, एक गांव एक पानी का स्रोत नामक एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया गया था, जिसके तहत जो है जाति प्रथा और छुआछूत को मिटाने हेतु इन्होंने कहना चाहिए कि जंग छेड़ा था, है ना। क्या है कि दूसरे जाति के लोग उच्च जाति के साथ, नीच जाति के लोग उच्च जाति के साथ जो है पानी नहीं पी सकते। इस मुद्दे पर जो है इन्होंने ये आंदोलन चलाया था। क्या चलाया था? एक गांव एक पानी एक स्रोत, है ना। इसके अलावा
संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया, संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में। इमरजेंसी के टाइम भी ये सक्रिय रहे। आपातकालीन कब हुआ था? 1975 72-75 में, है ना। और इसके अलावा जो है असंगठित मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा के लिए इन्होंने पुणे से दिल्ली तक साइकिल रैली की थी। पुणे से दिल्ली तक क्या की थी? साइकिल रैली की थी असंगठित मजदूरों की सुरक्षा के लिए। और इनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र का नाम क्या था? हमाल भवन। हमाल भवन याद रखिएगा। हमाल भवन किससे रिलेटेड है? तो हमाल भवन है बाबा आढाव से। उनके आंदोलनों का प्रमुख केंद्र था कौन सा? हमाल भवन। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी विजिकी न्यूज मेकर 2025 रैंकिंग में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? विकल्प ए भारतीय स्टेट बैंक, बी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, सी टाटा मोटर्स या डी HDFC बैंक। सही उत्तर हो जाएगा इसका रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, है ना। आगे देखते हैं कि दूसरे स्थान पर रही SBI, तीसरे स्थान पर रही HDFC और 10 शीर्ष की बात करें तो इसमें टाटा मोटर्स है, टाटा मोटर्स भी रही है, TCS रही है। इसके अलावा टाटा मोटर्स, TCS और भी एक दो कंपनी है जो भारत की रही है, याद नहीं। हाँ, मारुति सुजुकी रही है। टाटा मोटर्स, TCS और मारुति सुजुकी रही है। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। आइए जानते हैं पांचवा प्रश्न क्या कहता है। पांचवा प्रश्न में है, हाल ही में टाटा एडवांस सिस्टम ने किस कंपनी के साथ मिलकर भारत में C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान के लिए MRO, रखरखाव, मरम्मत और ओवरऑल केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए बोइंग, बी एयरबस, सी लॉकहीड मार्टिन या डी डसॉल्ट एविएशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉकहीड मार्टिन। ये जो कहाँ ये केंद्र कहाँ स्थापित की जाएगा? रख रखाव केंद्र, ये तीनों रख रखाव, मरम्मत और ओवरऑल सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। और ये जो है संयुक्त उद्यम है किसके बीच? टाटा एडवांस सिस्टम और लॉकहीड मार्टिन। टाटा एडवांस सिस्टम तो अपनी भारतीय कंपनी है, लॉकहीड मार्टिन कहाँ की है? अमेरिकी कंपनी है। और इसका निर्माण 2026 के अंत तक पूरा होगा और संचालन कब होगा? 2027 से शुरू होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की ओर। हाल ही में टाइम मैगजीन ने वर्ष 2025 के लिए किसे CEO ऑफ द ईयर चुना है? ऑप्शन ए सुंदर पिचाई, बी नील मोहन, सी सत्या नडेला या डी एलन मस्क। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका नील मोहन को जो है CEO ऑफ द ईयर चुना है। किसने? टाइम्स मैगजीन ने। और टाइम मैगजीन ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ी ध्यान भटकाने वाली कंपनी का पायलट कहा है। दुनिया के सबसे बड़ी ध्यान भटकाने वाली कंपनी का पायलट क्या है कहा है। और तकनीकी दुनिया का सबसे शांत चेहरा कहा है। तकनीकी दुनिया का सबसे शांत चेहरा कहा है। किसने कहा है? टाइम मैगजीन ने कहा है। और नील मोहन कौन है? यूट्यूब के CEO हैं। यूट्यूब के बारे में नील मोहन कहते हैं कि यूट्यूब एक बगीचा की तरह है जहां हर कोई कुछ ना कुछ बो रहा है और दुनिया उसका उपभोग कर रही है ना। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की ओर। हाल ही में छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के छात्रों को डिजिटल कंटेंट और शोध सामग्री उपलब्ध कराने के लिए किस संस्था के साथ त्रिपक्षीय MOU किया है? ऑप्शन ए NIC, बी इन्फ्लिबनेट, सी IIT भिलाई या डी AICTE। सही उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प बी इन्फ्लिबनेट, है ना। यह कार्य जो है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी लागू है ना, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के तहत। अब इसमें इन्फ्लिबनेट क्या है जान लेते हैं। यह जो है UGC शिक्षा मंत्रालय का केंद्र है जो लाइब्रेरी ऑटोमेशन और ई कंटेंट की सुविधा देता है। कौन? इन्फ्लिबनेट, है ना। अब इसमें जो है
छत्तीसगढ़ के लिए समझौता त्रिपक्षीय हुआ है। तो कौन कौन इसमें शामिल थे? तो पहला तो उच्च शिक्षा विभाग इसमें शामिल है, इसके अलावा इन्फ्लुमिनेट तो है ही, उसके अलावा है छत्तीसगढ़ के यूनिवर्सिटीज़ है ना। उद्देश्य क्या है इसका? राज्य के सभी छात्रों को एक समान डिजिटल प्लेटफॉर्म शोध पत्र और ई बुक्स उपलब्ध कराना, है ना। आगे बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर। हाल ही में पहली बर्ड सफारी की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कहाँ की गई? ऑप्शन ए बारनवापारा बलौदाबाजार, बी जंगल सफारी रायपुर, सी गिधवा परसदा बेमेतरा, या डी कांकेर घाटी बस्तर। सही उत्तर हो जाएगा इसका गिधवा परसदा बेमेतरा। ये छत्तीसगढ़ राज्य की पहली बर्ड सफारी है। और ये जो ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो है 4 बड़े तालाबों को मिलाकर बनाया गया है। कौन कौन से तालाब है? पहला गिधवा और परसदा, तो ये 2 तालाब तो हो गए, गिधवा और परसदा। इसके अलावा एमरसही और मुरकुटा, है ना, एमरसही और मुरकुटा। तीसरा एमरसही और चौथा है मुरकुटा, ठीक है। और यहाँ पर जो है पक्षियों को धुएं और शोर से बचाने के लिए एक पहल किया गया है कि ई रिक्शा का ही उपयोग यहाँ पर किया जाएगा। 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में समाचारों में रहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन फिजिक्स एजुकेशन 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, भारत 18 वर्षों के बाद इस प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। कथन दूसरा है, इससे पहले यह 2005 में आयोजित हुआ था, जिसका उद्घाटन डॉक्टर ABJ अब्दुल कलाम ने किया था, जो कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति थे। कथन तीसरा है, मेजबानी पंजाब राज्य द्वारा किया जाएगा IIT रोपड़ में, है ना। तो ये तीनों कथन सही हो जाएंगे। और आयोजक कौन कौन से इसके हैं? IIT रोपड़ प्लस और कौन है? IIT रोपड़ और आइसर मोहाली इसके संयुक्त रूप से संयोजक हैं, है ना। आखिरी सवाल आज का 10वां सवाल, अलकनंदा गैलेक्सी की खोज किस स्पेस टेलीस्कोप के डेटा का उपयोग करके की गई? विकल्प ए जेम्स वेब टेलीस्कोप, बी हबल टेलीस्कोप, सी चंद्र एक्सरे वेधशाला, या डी एस्ट्रोसेट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जेम्स वेब टेलीस्कोप की डेटा का उपयोग करके जो है अलकनंदा गैलेक्सी की खोज की गई, है ना। खोजकर्ता कौन थे? खोजकर्ता थे भारतीय वैज्ञानिक जैन और योगेश वाडदेकर। और ये जो है पुराने सिद्धांत को चुनौती देती है कि शुरुआती अलकनंदा जो है बहुत अव्यवस्थित थी, परंतु अलकनंदा गैलेक्सी जो है शुरुआत के समय से ही पूरी तरह विकसित और सुव्यवस्थित थी, है ना। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता के बारे में बात करें तो इसमें तारे बनने की दर जो है आकाशगंगा से 20 से 30 गुना अधिक है ना। और अलकनंदा नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि अलकनंदा का संबंध जो है भारत के पुराणों में मिल्की वे से कहीं ना कहीं है, आकाशगंगा से है, इसीलिए इसका नाम जो है अलकनंदा नाम दिया गया है इस गैलेक्सी का नाम। ये जेम्स वेब टेलीस्कोप मकड़ी के जाले के समान, इसीलिए इसे जेम्स वेब टेलीस्कोप कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे 10 नए सवालों के साथ। बने रहिए हमारे साथ। इसका फ्री PDF के लिए प्राप्त करने के लिए ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल पिकासो पब्लिकेशन बिलासपुर। और वीडियो जरूर ही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। दिस इज संजय पटेल साइनिंग ऑफ। हैव अ नाइस डे।